नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो LDC की वैकेंसी निकाली जाती हैं, इस वैकेंसी की सैलरी कितनी होती है। ये साथियों जो LDC की वैकेंसी होती हैं ये लेवल 8 के अंतर्गत आती हैं और इसका जो पे ग्रेड होता है वो साथियों होता है 2400 पे ग्रेड होता है। इसके अनुसार ही इनकी क्या बनती है, सैलरी बनती है। यानी कि एक तो इसमें हो गया साथियों लेवल, यानी कि लेवल तो इसमें हो गया 8 और जो पे ग्रेड होता है वो पे ग्रेड हो गया 2400। इसके अनुसार जो LDC वैकेंसी है इसकी सैलरी बनती है। तो हम इस वीडियो को अंत तक है वो समझने वाले हैं। प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी कितनी होगी, उसके बाद में सैलरी कितनी होगी। वीडियो अंत तक पूरा का पूरा जरूर देखना साथियों। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड की। तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो बेसिक पे होता है वो होता है 14,600 रुपये। उसके बाद में इसमें से कटौती कितनी होगी साथियों, डिडक्शन है वो कितना होगा। एक नंबर यहाँ पर कटौती है RGSS यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस के अनुसार है वो 440 रुपये कटते हैं और इसके अनुसार है वो कटौती होने के बाद में आप किसी भी जो प्राइवेट अस्पताल के अंदर अपना इलाज है वो मुफ्त में करा सकते हैं। उसके बाद में GPF की कटौती होती है जो प्रोबेशन पीरियड के दौरान 700 रुपये होती हैं और ये दो कटौती इसमें मेन हो गई। उसके बाद में हितकारी निधि के 250 रुपये कटते हैं और ये केवल दिसंबर महीने के अंदर ही कटते हैं। उसके बाद में GSI यानी कि सामूहिक दुर्घटना बीमा है वो 3 लाख तक, तो इसमें सामूहिक दुर्घटना बीमा तो वो फ्री होता है। इसके बाद में आप 3 लाख से यदि दुर्घटना बीमा है वो बढ़ाना चाहते हैं तो उसके अनुसार अलग अलग पे होगा। उसके बाद में LIC की कटौती है वो प्रोबेशन पीरियड में नहीं होती है और प्रोबेशन पीरियड के बाद में LIC की कटौती है वो आप करवा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं साथियों नेट सैलरी की। तो नेट सैलरी कैसे बनती है, तो नेट सैलरी आपकी यहाँ पर एक तो बेसिक सैलरी, जो बेसिक सैलरी यहाँ पर हमारी हो गई साथियों कितनी, बेसिक सैलरी 14,000 यहाँ पर 600 बेसिक सैलरी होगी। इसमें से हम डिडक्शन को घटा देंगे, यानी कि डिडक्शन को घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, नेट सैलरी आएगी जो अकाउंट के अंदर आती है और ये अकाउंट के अंदर आती है 13,460 रुपये। ये साथियों सैलरी आती है 2 साल तक, यानी कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान। उसके बाद में हम बात करते हैं आफ्टर प्रोबेशन सैलरी, यानी कि प्रोबेशन के बाद में इसकी सैलरी कितनी होगी LDC की। तो यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड के बाद में जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 20,800 रुपये। उसके साथ में साथियों DA भी लगेगा, यानी कि DA यानी कि महंगाई भत्ता है। उसके बाद में SRA भी इसमें ऐड होगा। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर जो वर्तमान समय में 2022 के अंदर वर्तमान समय में जो DA है वो कितना है, DA है वो 38% है। 38% का मतलब हुआ कि 20,800 का 38% हो गया 7,904 रुपये। और यहाँ पर उसके बाद में हम बात करते हैं SRA की, यानी कि जो मकान किराया भत्ता मिलता है उसकी। तो यहाँ पर SRA है वो 2 भागों में बांटा गया है। हर वैकेंसी, राजस्थान की हर वैकेंसी में SRA को 2 भागों में बांटा गया। एक तो Y जोन हो गया और दूसरा हो गया इसमें Z जोन। तो Y जोन के अंदर SRA मिलता है 16% और इसमें जो 16% होता है वो जो बेसिक है, बेसिक मतलब 20,800 का 16% है वो हो जाता है 3,328 रुपये। और इस जो वाई जोन के अंतर्गत यहाँ पर 5 जिले आते हैं। एक तो बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है और अजमेर है। ये जो 5 जिले शहरी यानी कि इनका भी शहरी क्षेत्र हैं, उनके अंदर SRA है वो 16% मिलता है। गाँवों के अंदर यहाँ पर नहीं मिलता है। उसके बाद में जो SRA है वो वाई जोन के अंदर कितना मिलता है, वाई जोन के अंदर जो बाकी वाले जितने भी जिले हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके अंदर 9% SRA मिलता है। तो 20,800 का 9% हो गया 1,667 रुपये। उसके बाद में यहाँ पर ग्रोस सैलरी बनती है। ग्रोस सैलरी है वो कैसे बनती है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जो वाई जोन है, यानी कि जो ये 5 जिले मैंने बताए हैं इनके अंदर शहरी क्षेत्र में जो ग्रोस सैलरी है वो कितनी बनेगी। तो यहाँ पर जो हम ऐड करेंगे वो करेंगे, एक तो यहाँ पर 20,800 बेसिक हो गया, बेसिक के साथ साथ में और यहाँ पर DA जुड़ जाएगा और DA के साथ में यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, SRA जुड़ जाएगा। तो इन सभी का योग होने पर जो वाई जोन के अंदर ग्रोस सैलरी बनेगी वो बनेगी 32,032 रुपये। उसके बाद में हम वाई जोन की बात करते हैं तो सॉरी जेड जोन की, जेड जोन यानी कि बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर जो बाकी जितने भी जिले हैं इन 5 जिलों को छोड़ के उनके अंदर जो ग्रोस सैलरी होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर जो ओनली फॉर फर्क कितना होगा, फर्क इसमें ओनली फॉर जो SRA वाला होगा, यानी कि यहाँ पर 9% SRA
और यहाँ पर डीए हो जाएगा और ये 20,800 यहाँ पर बेसिक हो। इन तीनों का योग होने पर हमारे सामने जेड जॉन है उनके अंदर ग्रोस सैलरी बन जाएगी जो होगी 30,368 रुपये। उसके बाद में हम बात करते हैं डिडक्शन, यानी कि प्रोबेशन पीरियड के बाद में, यानी कि जो 2 साल कंप्लीट होने के बाद में जो इसमें कटौती होगी वो होगी कौन कौन सी। तो एक तो आरजीएसएस के थ्रू 440 रुपये और जीपीएफ के थ्रू 1100 रुपये और एसआई की कटौती होगी 1200 रुपये मिनिमम। उसके बाद में ये तो 3 इसमें मेन हो गई। उसके बाद में यहाँ पर हितकारी निधि के 250 रुपये जो केवल और केवल दिसंबर महीने के अंदर कटते हैं। उसके बाद में जीएसआई यानी कि सामूहिक दुर्घटना बीमा है उनके 3 लाख तक तो फ्री होते हैं। उसके बाद में आप 3 लाख है, 3 लाख की जगह 5 लाख बीमा करवाना चाहते हैं तो अलग अलग वो कटौतियाँ करवानी पड़ती हैं। अब कुल यहाँ पर डिडक्शन की बात करें तो कुल डिडक्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा, कुल डिडक्शन हो जाएगा यानी कि कुल कटौती हो जाएगी 2740 रुपये। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वाई जोन की जो नेट सैलरी बनेगी यानी कि अकाउंट के अंदर जो सैलरी आएगी वो कितनी होगी। तो इसमें वाई जोन में ग्रोस सैलरी माइनस डिडक्शन, यानी कि ग्रोस सैलरी वाई जोन में कितनी थी, वाई जोन में ग्रोस सैलरी बढ़ के यहाँ पर हुई थी, यानी कि डीए, ये जो सैलरी है ये डीए एसआरए और बेसिक को मिला करके बनी है और इसमें से डिडक्शन यानी कि जो कटौती है वो कट जाएगी। तो पीछे यहाँ पर बच जाएगा कितना साथियों, 29,292 रुपये। ये यहाँ पर बात हो रही है किसकी साथियों, वाई जोन की, यानी कि 5 जो जिले शहरी क्षेत्र मैंने बताया ना उनकी बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये नहीं मिलती हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं जेड जोन की सैलरी, नेट सैलरी कितनी होगी। तो जेड जोन में यानी कि जितने भी 5 जिलों को शहरी क्षेत्रों को छोड़ के बाकी जितना भी ग्रामीण इलाका है या फिर बाकी जितने भी जो जिले हैं उनके अंदर कितनी होगी। तो यहाँ पर जेड जोन की जो ग्रोस सैलरी है वो और उनमें से डिडक्शन को हटा देंगे तो पीछे यहाँ पर बजाएगा कितना 30,000 यानी कि 368 में से 2740 कटा देंगे तो पीछे बजाएगा 27,628 रुपये। ये यहाँ पर हो जाएगी क्या साथियों, जेड जोन में ग्रोस सैलरी यानी कि मैक्सिमम लोगों को 27,628 रुपये मिलते हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों कि जो सैलरी बढ़ती हैं वो कैसे बढ़ती हैं। तो यानी कि साल में एक बार यानी कि जुलाई के अंदर, जब जुलाई महीना लगता है जुलाई के अंदर 3% का तो लगता है इंक्रीमेंट और ये इंक्रीमेंट लगता है प्रोबेशन पीरियड के बाद में। यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा सा, जैसे प्रोबेशन पीरियड के बाद में ये यहाँ पर देखो, जैसे प्रोबेशन पीरियड के बाद में यहाँ पर जो प्रोबेशन पीरियड 2 साल कंप्लीट हो गए तो जस्ट उसके बाद में तो हो जाएगा आपका 20,800 रुपये। उसके बाद में जब अगली जुलाई आएगी उस जुलाई के अंदर 3% है वो इंक्रीमेंट लग जाएगा यानी कि बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर 20,800 का 3% जो पैसे होंगे वो इसके अंदर जुड़ जाएंगे। फिर वो 3% जोड़ने के बाद में यहाँ पर जो सैलरी बनेगी, जो अमाउंट बनेगा, जो मनी बनेगी वो आपकी बेसिक हो जाएगी। यहाँ पर बेसिक है 20,800 तो इससे 3% बढ़ के आपकी बेसिक हो जाएगी। फिर ऐसे ऐसे हर साल बढ़ती रहती है जुलाई के अंदर। उसके साथ साथ में यानी कि एक साल में 2 बार क्या बढ़ता है, डीए बढ़ता है। ये डीए है साल में 2 बार बढ़ता है, एक तो जनवरी में और एक जुलाई में। और एक बार जब डीए बढ़ता है तो 3% बढ़ता है, तो 2 बार डीए है वो बढ़ेगा, 6% डीए बढ़ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बात करें यानी कि इसमें जो एसआर हैं वो साथियों एक अलग नियम है, उसके अनुसार अलग नियम के अनुसार बढ़ता है। जब यहाँ पर डीए है वो लगभग 10% बढ़ता है तो एसआरए है वो 1% बढ़ता है, ऐसा कुछ नियम है। तो उसके बाद में यहाँ पर बात करें तो कुल मिला के बात करें तो यानी कि एक साल के अंदर यहाँ पर सैलरी के अंदर बढ़ोतरी है वो कितनी होती है, 3% यानी कि 6% तो ये हो गया और 3% इंक्रीमेंट, टोटल 9% यहाँ पर बढ़ोतरी होती है। ये हो गया 9% एक साल के अंदर बढ़ोतरी। तो यहाँ पर हम बात करें तो 20,000 का 20,800 इसमें 9% बढ़ोतरी ऐसे मान सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। साथियों, किसी भी प्रकार की वैकेंसी की करनी हो आपके तैयारी या किसी भी वैकेंसी के प्राप्त करने हो नोट्स या किसी भी वैकेंसी के लिए आपको चाहिए टेस्ट सीरीज, तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च करना है BLDD सर। जैसे ही आप करते हैं सर्च तो यहाँ पर आ जाता है मेरा एप्लीकेशन BLDD सर वाला, जो फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पर दिख जाता है। इसको कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको यहाँ पर नोट्स, टेस्ट सीरीज या फिर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बिल्कुल न के बराबर फीस में उपलब्ध हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।